कहीं भी जाता है किसी को ख्वाब आता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, मुझे सर्वे कर देने दिया जाए। अब संभल की बात करिए ना, आप क्यों नहीं करते? संभल के अंदर आप सुनिए क्या हुआ है, किस तरह से कॉन्स्पिरेसी रची गई है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि लोग इस देश की अदालतों में जाकर के अपने अधिकार की लड़ाई ना लड़े? क्यों ना लड़े? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर नविका जी, लॉ एंड ऑर्डर तो वो होता है जब दंगे हो जाए और उसके बाद मुआवजा एक धर्म के लोगों को दिया जाए। दंगे हो जाए और उसके बाद एफआईआर दर्ज ना हो। लॉ एंड ऑर्डर का तो अभी आपको परिचय मिलेगा, क्योंकि जितने दंगाई, जितने नकाबपोश मुंह पर अपने कपड़ा बांध बांध के, हाथों में पत्थर लेकर के, बॉम्ब लेकर के निकले थे, सबकी ड्रोन रिकॉर्डिंग हुई है। 115 मिनट तो कुछ नहीं होता, भले आपके नेता कहें कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम ऐसा कर लेंगे। डिबेट में ऐसा नहीं होता। अब देखिए, इन्होंने कहा ये एक नया राग इन्होंने पकड़ा है। बारी जी सुनिए ना, आप हिम्मत रखिए सुनने की। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, झूठ बोल के मत रहिएगा। वैसा होता है। अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐप को खोल भी लीजिए। आपके तो नेता अपने आप को बैरिस्टर बताते हैं, आप भी शायद वकील बताते होंगे खुद को, पर पूरी पार्टी ऐसे वाली बैरिस्टरों की भरी हुई है। क्या कहता है उसका सेक्शन 4? इनकी पार्टी में तो ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो इतने लंबे समय से एक ही राग सुनाते रहेंगे। अब कोई युवा बैठ करके विकसित भारत की बात करेगा तो इनको दर्द तो होना ही है ना। जय श्री राम दोस्तों, यूपी के संभल पर राजनीति करने पर संभल की वजह से ही संसद की कार्रवाई तो चली है, पर संभल की घटना से बहुतों को बहुत दर्द है। वारिस पठान जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देते हुए वहां पे सर्वे का भी विरोध कर रहे हैं, इसी का जवाब देते हुए सिद्धार्थ यादव ने वारिस पठान की पूरी बखिया ही उधेड़ के रख दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। वारिस भाई, संभल का मुद्दा बड़ा या और कोई देश का मुद्दा बड़ा? आप ही बता दीजिए, क्या राहुल गांधी मुद्दों की परखने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं? क्या इसीलिए 5-6 दिन तक संसद नहीं चली और संभल का मुद्दा भी नहीं डिस्कस हो पाया? संभल का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। संभल भी देश ही का हिस्सा है। संभल का मुद्दा बड़ा इसलिए भी क्योंकि वहां पे जो हुआ है, आप हम संभल में देखा, 5 मुसलमान युवाओं को कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया, उनका शहीद हो गया, उनका कौन जवाबदारी लेगा? और संभल के मुद्दे को आपको देखना पड़ेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से। क्यों बना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? क्या थी मंशा उस वक्त? ये था कि देश के अंदर अराजकता नहीं फैले, हिंदू मुसलमानों के बीच में डिवाइड ना हो, इसलिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में चर्चा हुई थी। इसलिए मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए। आज भी दोनों पे चर्चा हुई, बीजेपी उसका हिस्सा था। उसके बाद में एक फैसला लिया गया कि 15 अगस्त 1947 तक जितने भी मॉन्यूमेंट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है या दरगाह है, मस्जिद है, मंदिर है, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्या जरूरत पड़ी है आज ये बीजेपी आरएसएस वालों को हर दिन आए एक सर्वे का डाल देते हैं? कहीं भी जाता है किसी को ख्वाब आता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, मुझे सर्वे कर देने दिया जाए। अब संभल की बात करिए ना, आप क्यों नहीं करते? संभल के अंदर आप सुनिए क्या हुआ है, किस तरह से कॉन्स्पिरेसी रची गई है। 19 तारीख के दिन शाम को 4 बजे कुछ दिल्ली के वकील जाते, एएसआई वाले को पकड़ के वहां पर मजिस्ट्रेट के पास जाते, एक ऑर्डर लिया जाता है। ऑर्डर क्या? एएसआई की तरफ से राइट ऑफ वे चाहिए हमको। वहां से जाते 45 किलोमीटर की दूरी के ऊपर 6:30 बजे वहां बैंड बाजा बारात के साथ सब लोग खड़े हुए, जेएसआर के नारे लगाए जाते हैं। वहां पे लोग सर्वे शुरू करते हैं। सर्वे के 9:30 बजे बाहर आते हैं, बोलते सर्वे हो गया, चलिए पीसफुली सब हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं है। अब मैं सवाल पूछ के थक गया हूं कि मुझे बताइए, जब 19 तारीख को सर्वे खत्म हो गया था, 24 नवंबर के दिन किसने सर्वे का आदेश दिया? क्या मंशा थी? क्यों सुबह में 7 बजे सबके सब पहुंच गए? वारिस पठान भाई, क्या हो सकता है अगर आप एडवोकेट कमिश्नर का नोटिफिकेशन ना पढ़ें? 19 तारीख को भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें भी लिखा था कि वहां नारे लगने लग गए और रात पड़ गई थी, पूरा सर्वे नहीं हुआ। और उन्होंने 23 तारीख को भी एक नोटिस दिया था और समय तय किया था 6:30 बजे का अगले दिन, जिसमें मस्जिद कमेटी के लॉयर ने दस्तखत करके रिसीव भी किया है। अब आप हैं कि मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, कटघरे में आप हैं। एक तरफ अखिलेश यादव और वारिस भाई कह रहे हैं प्रशासन की गलती है, कोर्ट भी मानने को तैयार नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन संविधान की रक्षा यही करेंगे। सिद्धार्थ यादव, अरे आप तो संविधान को ही नहीं मान रहे हो। देखिए नाविका जी, मैं पहले वारिस जी की बात का जवाब देता हूं। वो ज्यादा जल्दी उत्तेजित हो गए, उनको लगा कि ये डिबेट 15 ही मिनट की है, उनकी पार्टी का 15 मिनट से बहुत वास्ता है। वारिस जी सुन लीजिए, 15 मिनट की डिबेट नहीं है, आपको बोलने का मौका मिलेगा। देश में 15 मिनट तो कुछ नहीं होता, भले आपके नेता कहें कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम ऐसा कर लेंगे। डिबेट में ऐसा नहीं होता। अब देखिए, इन्होंने कहा ये एक नया राग इन्होंने पकड़ा है। वारिस जी सुनिए ना, आप हिम्मत रखिए सुनने की। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, झूठ बोल के मत भागिएगा। आपको जुम्मा डिबेट करने को मैं 10 साल से डिबेट कर रहा हूं। हो जा रहा है, आप ऐसा मत करिए। 8 दिन हुआ है आपको डिबेट अभी नया, अभी इन लोगों ने आप हमको सिखा रहे हो, 10 साल से डिबेट कर रहे हैं हम लोग। अभी आप सर्टिफिकेट देंगे, अभी आप सर्टिफिकेट देंगे। इतने समय से आप क्या कर रहे हैं, देखा हुआ है।
अभी सुनिए ना बात, बिल्कुल बिल्कुल अभी लेना नया चाहिए राग आपको, पकड़ा है, थप्पा मार के सर्टिफिकेट दे रहा हूं आपको, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जुम्मा 8 दिन हुआ है आपको डिबेट शुरू ये करने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऐसा होता है वैसा होता है। अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खोल भी लीजिए, आपके तो नेता अपने आप को बैरिस्टर बताते हैं, आप भी शायद वकील बताते होंगे खुद को, पर पूरी पार्टी ऐसे वाली बैरिस्टरों की भरी हुई है क्या? पढ़ा है, जो आप पढ़ दो एक्ट पहले, को हम खोल तो करके पढ़ नहीं चुके देखते। हैं। क्या कहता है उसका सेक्शन 4 सबसेक्शन बिल्कुल, 3 क्लॉज आप जैसे क्या बेवकूफों कहता से नहीं भरे है? हुए मैं हैं। आपको पढ़ आप के जैसे सुना अंगूठा देता हूं। छाप नहीं है, हम Any लोग place पढ़े of लिखे लोग हैं, worship lawyer है, barrister है, referred सब है। to in this क्या है section 3 और 4 क्या है subsection, बताओ? which is an Section 3 क्या है ancient and बताओ? historical Section 4 क्या है monument बताओ? or an Who are the archaeological places of site worship है or बताओ? remains क्या covered by उसके the ऊपर Ancient चर्चा होता Monument बताओ? Act बताओ, shall देश सुनना चाहता है ना? shall be governed by that act time and force, ये कहता है वो। अब आप नहीं पढ़ पाएंगे, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, मात्र सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 क्या है, क्लॉज सेक्शन 4 क्या है, ये पढ़िएगा। अब आपको ये जो अपने नया राग पकड़ा है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि संबल के अंदर जिस मॉन्यूमेंट को लेकर के आप लोगों ने क्यों छोड़ेंगे? फसाद किया, अरे कायदा मालूम है कि नहीं आपको? संसद में पास हुआ कानून को छोड़ देंगे, एएसआई की संसद में प्रॉपर्टी में पास हुआ एएसआई नहीं घुस पाता, आप लोग वहां पर भीड़ तंत्र को लेकर के आ जाते हैं और दंगा फसाद करने का काम करते हैं और फिर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। भीड़ तंत्र से देश नहीं चलेगा, क्या कर रहा, सो गया था क्या? पर आप लोग भीड़ तंत्र गैंग है, ये आप लोगों की समस्या है, इसीलिए आप लोग बारिश भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पे लगा ही नहीं हुआ है, ये तो पढ़ लीजिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। और एएसआई वाले कह रहे हैं कि उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने 2018 से एफआईआर भी दर्ज करवाई हुई है। एप्लीकेशन था, सर्वे की जरूरत क्या थी? राइट ऑफ वे का एप्लीकेशन था तो सर्वे करने की क्या नाविका जी देखिए, इनको चुप कराया जाएगा तो मैं जवाब दे सकता हूं। क्या कर रहा था? ये इनके हाईजैक की आदत हो चुकी है, ये तालिबानी सोच बात कर रखी है बारिश जी, यहाँ पे मत बनिए, आप पूरी डिबेट को आप यहाँ पे हाईजैक कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो आपको जरूरत क्या है सर्वे कराने की? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरे देश में लगा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लगा था। तब आपको बिल्कुल हरारत नहीं हुई थी, बेचैनी नहीं हुई थी। वारिस पठान जी आज बड़े गुस्से में हैं, आज बड़े गुस्से में हैं। चलिए सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। मैं बेवकूफों से तमीज और तहजीब नहीं सीखना मैं चाहता, बस अपनी बात पूरी करता हूं और मैं आग्रह करूंगा वारिस जी को, ये हाईजैक करने की आदत छोड़ दीजिए। वारिस भाई आज की नई पीढ़ी इनोवेशंस कर रही है, देश को आगे ले जा रही है। आपको और हमको नौजवानों को और नए बच्चियों को सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। लेके जा रहे हैं ऐसे लोग, उम्र का सुनना नहीं पड़ेगा, फालतूगिरी, झूठ नहीं सुनेंगे, झूठ नहीं सुनेंगे, झूठ नहीं सुनेंगे। देखो मैं नाविका जी का जवाब मैं दे देता हूं, आप उसका साथ दो चलेगा। हमारा सिद्धार्थ यादव देश को आगे नहीं देश के एवरेज 28 साल है। अब इनकी पार्टी में तो ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो इतने लंबे समय से एक ही राग सुनाते रहेंगे। अब कोई युवा बैठ करके विकसित भारत की बात करेगा तो इनको दर्द तो होना ही है ना। देश की एवरेज 28 साल है, देश की आवाज बोल रही है आपके सामने, देश का युवा सुन नहीं सकते। वारिस जी, दुकान बंद हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि जो रूढ़िवादी सोच और विचार आप लोग लेके चलते हैं वो विचार यही युवाओं के सामने जाकर के खत्म हो जाते हैं। इसलिए तो बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। मैं बस अब नाविका जी अपनी बात पूरी करूंगा, इनकी तो हाईजैक की आदत है, पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये जो सोच है, ये जो इन लोगों की सोच है कि देश की ना संसद चले, ना देश की टीवी डिबेट चले, झूठ चले, एक चीज चले वो है झूठ। संबल के अंदर एएसआई के मॉन्यूमेंट पर एएसआई को एंट्री नहीं मिल पा रही, एएसआई पुलिस केस दर्ज करवाती है, भीड़ तंत्र आकर के पुलिस पे हमला करती है, 20 पुलिस वाले घायल होते हैं और आप लोग झूठ फैलाते हैं। ये कमाल है आप लोगों की। लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, क्योंकि एएसआई जो है वो अंदर नहीं जा पा रही। अलग बात नहीं कीजिए, ऐसा नहीं है प्रियंका जी, आज एएसआई अंदर गई है, 1920 से नहीं जा पा रही थी, 1947 के बाद से एएसआई ने एफिडेविट में लिया, कितनी बार उन्होंने अटेम्प्ट किया और वो नहीं जा पाई, आज तो जा रही है। और नाविका जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके शो पे एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो देश की कोर्ट में जाए, अपने आस्था अनुसार देश के कानून के मुताबिक कोर्ट से डायरेक्शंस लेकर के आए और फिर वो जो भी डायरेक्शंस होगा उसका पालन किया जाए। सरकार ना उसको रोक सकती है, ना उसका प्रोत्साहन कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं कि लोग कोर्ट जाना बंद कर दें?
आप क्या कहना चाह रहे हैं कि लोग इस देश की अदालतों में जाकर के अपने अधिकार की लड़ाई ना लड़े? क्यों ना लड़े? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर नाविका जी, लॉ एंड ऑर्डर तो वो होता है जब दंगे हो जाएं और उसके बाद मुआवजा एक धर्म के लोगों को दिया जाए। दंगे हो जाए और उसके बाद एफआईआर दर्ज ना हो। लॉ एंड ऑर्डर का तो अभी आपको परिचय मिलेगा, क्योंकि जितने दंगाई, जितने नकाबपोश मुंह पर अपने कपड़ा बांध बांध के, हाथों में पत्थर लेकर के, बॉम्ब लेकर के निकले थे, सबकी ड्रोन रिकॉर्डिंग हुई है। लॉ एंड ऑर्डर यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सोचता है कि वो भीड़ तंत्र में हिस्सा बन करके देश की अदालतों को, देश की पुलिस व्यवस्था को, देश के कानून को डराने का काम कर देगा, तो सरकार उसको ठीक न्याय संगत उस पर कार्रवाई करेगी। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।